मिट्टी पलट हल से 2 बार जुताई करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिल्कुल, किस फसल की बुआई से पहले मिट्टी पलट हल से 2 बार जुताई किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गन्ना हो जाएगा हमारा, शुगर केन। और गन्ने में पुष्प आने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? ये गन्ने से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसे कहा जाता है एरोइंग। और गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है? तो उसे एरो कहा जाता है। बिल्कुल, आप सभी लोग एकदम सीरियसली कंसंट्रेट भाव से वीडियो को देखा करिए। बिल्कुल ये मत देखा करिए कि किस वे में हमको मिल रहा है और क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोग ज़रूर बताया करिए। बिल्कुल मेरा ये मोटो नहीं रहता है कि आप लोग कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वो आपके ऊपर है। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर किया करिए। आपके लाइक से ना हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है सेशन और आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह कंटिन्यू चलता रहे। और जल्दी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का, काफ़ी भाई बहन का रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू किया जाए, तो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम लेकर के चलेंगे सभी सब्जेक्ट को। और बीच बीच में आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे हम जनरल एग्रीकल्चर का। उसमें आपको जो भी जैसे रिवोल्यूशन वगैरह होता है, जितने भी हमारे छोटे टॉपिक होते हैं जो जनरल एग्रीकल्चर के होते हैं, तो वो सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बिल्कुल, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भू परिष्करण से भूमि में रंध्रावकाश क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भू परिष्करण की प्रक्रिया की जाती है, उससे जो पोर स्पेस होता है भूमि में, वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय भू परिष्करण के यंत्र का कार्य है। जो सेकेंडरी भू परिष्करण के यंत्र होते हैं द्वितीयक, उनका क्या कार्य होता है? तो बिल्कुल, जो सेकेंडरी होते हैं उनमें खरपतवार उन्मूलन के लिए उनका यूज किया जाता है, समतलीकरण अर्थात लेवलिंग के लिए, और बीजों को दबाना। तो उपरोक्त सभी हमारे जो हैं ये सेकेंडरी भू परिष्करण यंत्र के कार्य हैं, अर्थात जो हमारे सेकेंडरी भू परिष्करण के यंत्र होते हैं ये सभी कार्य उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गेहूं के लिए आवश्यक जुताइयां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और पहले एक कहावत प्रचलित थी कि मैदे गेहूं ढेले चना, अर्थात गेहूं के लिए जो होता है वो अधिक जुताई की आवश्यकता पड़ती है, और जो चना होता है उसके लिए ढेलेदार मृदा जो होती है वो उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8, अर्थात गेहूं के लिए 8 जुताई की आवश्यकता होती है। वैसे जनरली ये किया नहीं जाता है, 2-3 जुताई करके किसान सीड को सोइंग कर देता है, बट जो साइंटिफिक रूप से अगर माना जाए तो फील्ड का जो जुताई किया जाता है वो 8 इसके लिए संस्तुत किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। हल का खिंचाव शक्ति ज्ञात किया जाता है। तो जो हमारा हल होता है उसका खिंचाव शक्ति अर्थात पुलिंग पावर, पुलिंग कैपेसिटी किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? बिल्कुल, राइट आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा डायनमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, बेड़ी द्वारा कितनी गहराई से पानी उठाया जाता है? बेड़ी जो है ये पूरा प्राचीन समय में यूज किया जाता था, बट अभी ये करंट समय में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो बेड़ी के द्वारा जो पानी उठाया जाता था वो लगभग 1 से 1.25 मीटर की गहराई तक उठता था। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो पहला सही हो जाएगा, 0.9 से 1.2 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर से भीतर की तरफ जुताई करते समय अंतिम कोण को क्या कहा जाता है? फटाफट आप लोग जवाब करें, उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब करेंगे। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, उसे कहते हैं खुला कुंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करेंगे अगले प्रश्न पे, पानी उठाने के यंत्रों में पशु चालित नहीं है। तो कौन सा ऐसा यंत्र है जो पशु के द्वारा नहीं चलाया जाता था? तो मायादास लिफ्ट जो था ये पशु के द्वारा था। बलदेव बाल्टी का भी पशुओं का यूज़ किया जाता था इसमें भी, और चरसा में भी पशुओं का किया जाता था। बट जो ये चेन पंप थी, ये चेन पंप में पशुओं का यूज नहीं किया जाता था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, पानी उठाने की सबसे अधिक कार्य क्षमता किसकी है? 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए देता है इस टाइप का। तो सबसे ज़्यादा जो कार्य क्षमता है वो है हमारा
चेन पंप डबल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर एन कल्टीवेटर में साबल की संख्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो हमारा आर एन कल्टीवेटर है इसमें साबल की जो संख्या होती है वो 3 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की हम लोग बात करेंगे, मैकोर्मिक कल्टीवेटर की कार्य क्षमता प्रतिदिन है, अर्थात जो मैकोर्मिक कल्टीवेटर होता है प्रतिदिन इसकी कार्य क्षमता कितनी है। तो ये जो कल्टीवेटर है इसके प्रतिदिन की कार्य क्षमता की बात करें तो 1.2 हेक्टेयर एक दिन में मैकोर्मिक कल्टीवेटर के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस हल में हरीश की रस्सी की लंबाई छोटी बड़ी करके कोण की गहराई घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो कौन सा हमारा हल है जिसमें हरीश की रस्सी की लंबाई को हम घटा बढ़ा करके उसके कोण की गहराई को घटा बढ़ा सकते हैं। तो सही जवाब होगा वाह वाह कल्टीवेटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लीवर के द्वारा किस कल्टीवेटर की चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो लीवर है हमारा, लीवर के द्वारा जो कल्टीवेटर की चौड़ाई घटाई बढ़ाई जाती है वो मैकोर्मिक कल्टीवेटर में ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई अर्थात लेंथ और ब्रीथ को या फिर चौड़ाई जो उसकी स्पेशली ब्रीथ होती है उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। वह प्रक्रिया लीवर के द्वारा संपादित की जाती है या प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कल्टीवेटर में बोल्ट को खोलकर आगे पीछे करने से कोण की चौड़ाई घटा बढ़ा सकते हैं। कितना माइनर सा अंतर है इसमें, बट ये क्वेश्चन बनेगा और बनता रहा है एग्रीकल्चर से। इधर से क्वेश्चन बन जाता है, फिर इंजीनियरिंग में क्वेश्चन जो बनता है वो वाटर फ्लो से बनता है, पार्सल फ्लूम, वो जो 90 डिग्री वी नोच वगैरह है इंजीनियरिंग में भी वो आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर सर्वेइंग लेवलिंग का प्रोसेस जो होता है वो टोटल हमारा इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। और जो कंबाइंड रीपर थ्रेसर मोवर ये सब तो आता ही है। तो बिल्कुल राइट जवाब जो होगा वो हो जाएगा साबास हल। तो जो साबास है हमारा कल्टीवेटर, इसमें बोल्ट को खोलकर या आगे पीछे करने से हम लोग कोण की चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा विक्ट्री हल। विक्ट्री हल की जो खिंचाव होती है ये सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा हल का क्षैतिज झुकाव कितना होता है। जो प्रजा हल है इसका जो क्षैतिज झुकाव होता है वो 3 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह वाह हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव कितना होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन 3 mm होता है वाह वाह हल का ऊर्ध्वाधर झुकाव। पंजाब हल का खिंचाव कितना होता है, टेक्निकल असिस्टेंट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल पंजाब हल का जो खिंचाव होता है वो 140 kg होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब होगा रीच मेकर। नाम से ही पता चल रहा है रीच मेकर। रीच मतलब मेड़, मेकर मतलब बनाने वाला, अर्थात जब मेड़ बनेगी तभी उसके बीच में हम लोग नाली का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंजन चालित डस्टरों में पंखे की रफ्तार कितनी होती है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2200 से 2300 RPM। आर का मतलब राउंड, पी का मतलब पर, एम का मतलब मिनट, राउंड पर मिनट। नेक्स्ट वन है हमारा, साबास हल और साबास कल्टीवेटर की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है। वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो पूछ रहा है आपसे साबास हल और साबास कल्टीवेटर का। बिल्कुल सही जवाब जो है वो हमारा 2:7 अर्थात 2 संबंधी 7 है।
हल के खिंचाव का कितना प्रतिशत कोण काटने में लगता है? हल का खिंचाव जो होता है, टोटल खिंचाव, उसका पुलिंग कैपेसिटी, उसका कितने परसेंट जो बल होता है वह कोण काटने में लगता है? बिल्कुल, तो राइट जवाब है हमारा 49%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुट्टी काटने की मशीन का फ्लाई व्हील किस लोहे का बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो कुट्टी काटने वाली मशीन होती है उसका जो फ्लाई व्हील होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की, पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बिल्कुल सही जवाब होगा 0.05 टू 0.10। जो पिटवा लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा 0.05 से 0.10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कल्टीवेटर के फार किससे बनाए जाते हैं? तो जो कल्टीवेटर का फार होता है वो हमारा मध्यम कार्बन युक्त इस्पात से बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल्टीवेटर से अगर प्रश्न बना तो इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना प्रबल रहेगी। कल्टीवेटर का फार जो होता है वह किस धातु से बना रहता है? तो हम मध्यम कार्बन युक्त इस्पात का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, छेनी, डाई, आरी और ड्रिल किस लोहे से बनाए जाते हैं? तो जो छेनी होती है, डाई होता है, आरी होती है और ड्रिल होता है, ये सभी किस प्रकार के लोहे से बनाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही जवाब है उच्च कार्बन युक्त इस्पात से ये सभी बनाए जाते हैं। वो या तो छेनी की बात करें या डाई या आरी या फिर ड्रिल की बात करेगा, ये सभी उच्च कार्बन युक्त इस्पात से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जुताई की किस विधि में खेत के बीच में मृत कूट बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल राइट जवाब, बाहर से भीतर की जुताई करने पर क्या होता है? मृत कुंड का निर्माण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जुताई के समय खिंचाव केंद्र स्थित होता है। तो जब हम जुताई करते हैं तो उस समय जो पुलिंग सेंटर होता है वह कहाँ स्थित होता है? बिल्कुल सही जवाब, जुए के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, खुरपी का खिंचाव कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो खुरपी का खिंचाव होता है वो 5 किलोग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन ज़रूर करिएगा। खुरपी का खिंचाव 5 केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची दाबरोधी का प्रयोग करते हैं। तो जो ऊंची दाबरोधी होती है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब है ट्रैक्टर चालित हल में। ऊंची दाबरोधी का यूज जो होता है वो ट्रैक्टर चालित हल में किया जाता है। और आपको सेशन कैसा लगा और कौन कौन से सब्जेक्ट का आपको ज़्यादा नीड्स है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जितने अधिक से अधिक हो सके भाइयों को जोड़िए, जिससे जो पढ़ने वाला है, टाइम पास को नहीं जोड़िएगा। संख्या मुझे नहीं बढ़ानी है या मुझे हवेली नहीं खड़ा करना है यूट्यूब से। आप लोगों की हेल्प करनी है और जो मेरा मोटो है